अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की आखिरी मुलाकात कब होती है, बर्थडे प्लान्स के पीछे असल कहानी क्या है, वो खुल चुकी है। क्यों बर्थडे प्लान्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, किसको दिखाने के लिए, जबकि ये एक बंदे की तबीयत इंतहाई सीरियस है, क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने जो कहा है वो एक्सपोज नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। हेमा मालिनी मिलने नहीं जाती, ना घर जा रही हैं उनके, ना हॉस्पिटल जा रही हैं। तो फिर ये बर्थडे प्लान सेलिब्रेशंस किसके लिए की जा रही हैं? पहली बीवी और बच्चे धर्मेंद्र को किसी से मिलने नहीं दे रहे, क्या ये सच है? डॉक्टर ने पाबंदी लगाई या फिर सनी देओल नहीं चाहता कि कोई और बंदा, जिन्होंने बिल्कुल केयर नहीं की धर्मेंद्र की, उनकी सेकंड वाइफ, वो जो है वो उनके घर आए और मुलाकात करें? शादी के 45 साल बाद हेमा मालिनी एक बार फिर से अकेली हो चुकी हैं, या वो हमेशा से धर्मेंद्र को बीमारी में अकेला करती आई हैं? धर्मेंद्र किसके कंट्रोल में है? क्या जायदाद तकसीम का मामला मिस्टीरियस हो रहा है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाजा फरमाइएगा। लेजेंड अदाकार धर्मेंद्र किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब उनसे प्यार करते हैं। बड़े अरसे से इंडस्ट्री पे उन्होंने राज करते हुए लोगों ने उनको देखा है। उनको हॉस्पिटल से फार्म हाउस पर शिफ्ट क्यों किया गया? एक हफ्ता हो चुका है उनको फार्म हाउस पे शिफ्ट किए हुए। वहाँ पे बड़े लिमिटेड लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, यानी कि पहली फैमिली के, पहली बीवी के बच्चे वगैरह तो हैं, लेकिन सेकंड वाइफ कहीं पर नज़र नहीं आ रही, ना हॉस्पिटल में और ना ही फार्म हाउस पर। अब एक हफ्ता तो गुजर चुका है और अच्छी खबर यह है कि उनकी तबीयत काफ़ी पहले के मुकाबले में तो बेहतर है। इंडियन इंडस्ट्री के लोगों ने इन्फॉर्मेशन उनके पास जितनी आई, उन्होंने कन्फर्म किए बगैर उनको पहले ही मार दिया था। धर्मेंद्र की पहली बीवी प्रकाश कौर और उनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल मीडिया से काफ़ी दूर है, जबकि जो दूसरी बीवी हैं हेमा मालिनी और उनकी बेटियां मुसलसल बॉलीवुड स्टार्स और मीडिया से मुलाकातें कर रही हैं, उनके घर आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रही है, जो भी चीज़ें चल रही हैं। ये लोगों को थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा है। इस मौके पर ईशा देओल का एक इंटरव्यू काफ़ी हद तक वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि जी मेरी एक ही माँ है और मैं किसी प्रकाश कौर को नहीं जानती हूँ। जब ईशा देओल, ठीक है, जो सब जानते हैं, ठीक है, उनकी फिल्में इतनी हिट नहीं गई, लेकिन बहुत अच्छे से सारे जानते हैं कि हेमा मालिनी की बड़ी बेटी हैं। जब वो सनी देओल की वालदा के हवाले से ये बातें कर रही हैं, तो फिर सनी देओल तो पहले ही गुड बुक्स में नहीं है। सनी देओल तो पहले मुबैना तौर पे कहानियाँ सुनाई गई कि उन्होंने हेमा मालिनी को जो है वो मारने की कोशिश की, चाकू से भी मारने की कोशिश की और उसके बाद जहर देकर मारने की भी कोशिश की। इसके पीछे कितनी कहानी है? ये वैसी कहानी है जिस तरह से आज तक ये नहीं पता चला कि गोविंदा की टांग पर गोली किस तरह से लगी, किसने मारी, और उस गोली लगने के बाद उनकी जो बीवी हैं वो बहुत ही वावेला मचाती हैं। कभी वो जाती हैं अदालत, कभी वो कहती हैं कि गोविंदे से शादी करके मैंने बड़ा गलत किया। तो ये सारे मामला अंदर रखने की बजाय कुछ लोग बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोग अंदर रखते हैं। प्रकाश कौर, थोड़ा सा बताती चलूँ, सनी और बॉबी देओल की वालिदा, जिन्होंने 1954 में धर्मेंद्र से शादी की। एक अरेंज मैरिज थी, इनसे 4 बच्चे हैं धर्मेंद्र के, और फैमिली सारी की सारी शादी में इन्वॉल्व थी। जब वो 19 साल के थे जब ये शादी होती है। छोटे से पंजाबी गाँव से उनका ताल्लुक था। 4 बच्चों की माँ हेमा मालिनी से जब मुलाकात होती है तो पहले से उनके 4 बच्चे थे, यानी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चे उनके पैदा हो चुके थे। हेमा मालिनी जो 1980 में आई, और जब धर्मेंद्र ने दिलावर खान बनकर जो है उनसे निकाह किया। 2 बेटियों की माँ हैं। हेमा ने अपनी किताब में लिखा, मैंने कभी प्रकाश कौर से शादी के बाद मुलाकात नहीं की, यानी कि शादी से पहले मुलाकातें थीं। प्रकाश कौर ने इंटरव्यू में कहा, अगर मैं हेमा की जगह होती तो कभी ऐसा ना करती। जब हम अपने शोहर को नहीं समझा सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमसे मोहब्बत नहीं करता, तो फिर हम दूसरी औरत, ये बड़ी मुझे बात समझ से बाहर है, दूसरी औरत को क्या समझाएंगे? जब आपका बंदा ही जो है कहीं और मुंह मारना चाहता है, शादी करना चाहता है, प्यार करना चाहता है, मोहब्बतें करना चाहता है, जो सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब प्रकाश कौर ने इंटरव्यू में कहा, अगर मैं हेमा की जगह होती तो कभी ऐसा ना करती। दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं, ना फ़ोन किया, ना मुलाकात हुई। सनी देओल और बॉबी देओल, हेमा को कभी माँ नहीं उन्होंने कहा। सनी ने इंटरव्यू में कहा था कि हमारा ख़ानदान अलग है, हमारा राब्ता अलग है। हेमा ने कहा, मैं अपने बच्चों को अकेले पाल रही हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है, अकेले पाला है। ये ज़िंदगी आपने खुद चूज़ की थी, और जब आप इतनी हसीन थी, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो ये ज़िंदगी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं। हेमा बीवी होकर भी अभी तक जो है वो अकेली हैं, ये कितनी दुख की बात है। धर्मेंद्र अपने ज़्यादातर वक्त जो है अपनी पहली बीवी के साथ ही गुजारते हैं, और हॉस्पिटल से वापसी पर भी वो वहाँ पर गए हैं। अब एक ये भी वजह हो सकती है कि हेमा मालिनी
से उनका कोई बेटा भी नहीं है। पहली बीवी से उनका बेटे भी हैं, 3 बेटे हैं। पहली बीवी 2 बेटे हैं जी। पहली बीवी को वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए हेमा मालिनी से शादी करने के लिए उन्होंने मज़हब इस्लाम कन्वर्ट किया था। शायद यही वजह है कि हेमा मालिनी और ईशा देओल ने धर्मेंद्र की 90th जो बर्थडे है सेलिब्रेशंस है उसका ऐलान किया है। एकदम से अभी वो बीमार है और ऐलान कर दिया ताकि लोग धर्मेंद्र के साथ जो है ये सारे लोग मिलकर इकट्ठे वक्त गुजार सकें। हिंदू लॉ में आप सबको पता है दूसरी शादी गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि गलत शादी से पैदा होने वाले बच्चे भी जायदाद में हिस्सा जो है उनको मिलना है। ईशा और एहाना जो है उनको भी बाप की जायदाद में उतना ही हिस्सा मिलेगा। अगर वसीयत ना हो तो हिंदू एक्ट को सबको बराबर का हिस्सा डेफिनेटली देगा। पहली बीवी प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल, ये 4 बच्चे हैं और ईशा और एहाना हेमा मालिनी के 2 बच्चे हैं। लेकिन धर्मेंद्र की वसीयत अगर उसने लिख दी तो सब डेफिनेटली बदल जाएगा। 450 करोड़ छोटा नहीं होता। 2 बीवी हैं, 6 अदद बच्चे हैं। दोनों बीवियों के ताल्लुकात सबके सामने हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र की मजमूई दौलत जो है, असासों की मालियत तकरीबन 450 करोड़ भारतीय है। मुख्तलिफ बिजनेस वो अभी भी शुरू कर चुके हैं 1 महीने पहले तक, जिसमें उनका 100 एकड़ का फार्म हाउस है, लग्जरी गाड़ियाँ हैं। तो तमाम तरफ कामयाबियों के साथ धर्मेंद्र जो है उनकी ज़िंदगी हमेशा से तनाज़ात से भरी रही है, कंट्रोवर्शियल रही है। इस वक्त भी वो अपनी 2 फैमिलीज़ के दरमियान जो है वो तकसीम के तनाज़े पर उनकी ज़िंदगी जो है वो फंसी हुई है। तो बात ये है कि आपके पास जो कुछ भी हो, पैसा बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो ढाँप भी देता है, और उसके बाद जब आपकी तबीयत आखिरी दमों पे होती है तो पैसा जो है वो सबके पोल भी खोल देता है। तो ज़रूर इस हवाले से अपनी कीमती राय दीजिएगा कि जो वीडियोस वगैरह बनवा कर एक्सपोज कर रहे हैं और दूसरी शादी करना, अब हेमा मालिनी का कहना कि मैंने सब कुछ अकेले किया है, आपका इस हवाले से क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।